नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। छात्र आंदोलन में शामिल बच्चों पर मोदी सरकार जो अत्याचार कर रही है और प्रताड़ित कर रही है उनको, वह अब इस सरकार के लिए आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा। सरकार मोदी हो या अमित शाह हो, जहां भी इनका प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, क्योंकि छात्रों का डर इनके अंदर समा गया है कि छात्र घेरेंगे, और वह हकीकत है, घेरेंगे। छात्रों का ऐलान हो गया है, जहां भी जाओगे वहां हम तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार के सामने एक मोटी लकीर खींच दी है, और मोदी का जो भी प्लान था, चाहे आरएसएस को उतारना या माय फ्रेंड रील बनाना या फिर बॉस मोदी बोल करके 30 सेकेंड का वीडियो डालना, सब फेल हो गया। आरएसएस का भी तरकीब काम नहीं आ रहा है, और पीएमओ के अंदर मोदी और शाह की नींद उड़ गई है। अब दो चीजें हैं। कहा गया कि अमित शाह इस्तीफा दे और मोदी माफी मांगे। अब खबर यह निकल करके आ रही है कि अमित शाह का विकल्प तलाशा जा रहा है, और रबर स्टाम्प के तौर पर गृह मंत्री की तलाश जा रही है। राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और एक नाम आ रहा है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के हैं, लेकिन आरएसएस के राजनाथ सिंह भी हैं, लेकिन अब आरएसएस के कम और मोदी के ज्यादा हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह शायद देवेंद्र फडणवीस से बेटर मोदी के लिए होंगे। राजनाथ सिंह को गृह मंत्री या निर्मला सीतारमण को बनाती है भाजपा, तो अमित शाह के आदेश पर काम हो सकता है। चेहरा यह रहेंगे, काम अमित शाह करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर होते हैं तो शायद थोड़ी सी तालमेल की कमी पड़ जाएगी और बात कुछ थोड़ा अलग हो सकती है। वह आरएसएस के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो फिर संकट आ सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब अमित शाह का इस्तीफा और मोदी का माफी भी नहीं चलने वाला है। जिस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है और छात्र हर जगह सड़क पर उतरे हुए, झारखंड में फिर एक बार एक नया जंतर मंतर तैयार हो गया है और वहां आंदोलन जारी है। सरकार के नाक में दम है। अब ऐसे में पूरे देश के अंदर सीजेपी अभिजीत दीपके ने कहा अपनी बैठक के बाद कि अब हम फिर से आंदोलन का ऐलान करते हैं, और ऐलान कर दिया। क्या सभी मिल करके करेंगे जैसे जंतर मंतर पर हुआ था, या अलग अलग प्रोटेस्ट होंगे? लेकिन कांग्रेस ने तो कमान संभाल लिया है, और कांग्रेस ने जो कमान संभाला है वह मोदी की रातों की नींद उड़ा रहा है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बच्चों को बुलाया गया। आप दर्शकों ने वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। एक बच्ची महाराष्ट्र में पुलिस वैन को रोक लेती है, उसमें 20 बच्चे रहते हैं, और पीछे से कोई बच्चा जा करके दरवाजा खोल देता है, 20 बच्चे निकल जाते हैं, और उस बच्ची को प्रताड़ित किया जाता है। उसके वीडियो वायरल किए जाते हैं, उसको अलग अलग तरह से धमकियां दी जाती हैं, भद्दी भद्दी बातें की जाती हैं। यह सरकार की चरित्र है, आरएसएस और भाजपा वालों के यह चरित्र है कि बच्चियों को वह किस नजर से देखते हैं और सरकार चलाने का इनका तरीका क्या है। वोट इसी देश के युवा और बाकी के लोगों को लेने हैं, लेकिन वह प्रताड़ित करेगी तानाशाही पर। और आज जिस तरह से मोदी को बॉस बोल करके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डाला भाजपा ने, इससे साफ हो गया कि मोदी तानाशाही, मतलब मोदी किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, और किसी की सुनेंगे नहीं। मोदी का आदेश ही सर्वोपरि है। देश कह रहा है कि हमें मोदी की जरूरत नहीं है, और इसी बात का डर मोदी को सता रहा है। अब मोदी के लिए नई संकट यह हो गई कि फिर अब नया आंदोलन अगर शुरू हो रहा है और
15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराना है। अगर 20 जुलाई वाले आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो गया तो 15 अगस्त को तो झंडा फहराना मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जंतर मंतर के ऊपर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे लग रहा है कि आतंकवादी ढूंढ आए हैं दिल्ली के अंदर, ऐसी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की गई है। इतने बैरिकेड लगा दिए गए हैं कि वह बैरिकेड वेल्डिंग किए गए हैं, फिक्स बैरिकेड किए गए हैं। अब तभी भी छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी एकजुट होकर के जो मोदी सरकार की नीति को उड़ा रहा है, वह मोदी के लिए बहुत संकट भरा है। विपक्ष पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है और 16 दिन का कार्य समाप्त हो गया, चंद दिन और बचे हैं। सरकार की नींद उड़ी हुई है। अब जिस तरह से इस वक्त विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा और मोदी का माफीनामा मांग रहा है, और जिस तरह से चंदा चोरी पर, चाहे छात्रों के आंदोलन पर जो प्रताड़ित है, पैलेट गन चलाने का इजाजत किसने दिया, लाठीचार्ज किसने कराया, यह सब कुछ कर रहा है विपक्ष और संसद नहीं चल रहा है, वह मोदी की सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि अब पीएमओ के अंदर भी हलचल बड़ी तेज हो गई है।